ओम शांति 24 फरवरी 1984 अव्यक्तवाणी मुरली टाइटल ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों प्रति बोले। अवतरित बच्चों प्रति मीन्स जो बॉडी में अवतरित हुए। मीन्स ये जो जन्म है ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इसमें कि जो अवतरण हुआ है तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई विकार यूज़ नहीं हुआ इस जन्म में या फिर अभी किसी का कोई अटैचमेंट नहीं रहा। हाँ, ये नहीं आप कंक्लूड कर सकते हो। आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हो। बाप दादा आवाज़ में आते सभी को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए। बाबा को खुद को आवाज़ में आना पड़ता है क्योंकि हम लोग सब आवाज़ में हैं, फिर हमें आवाज़ से परे ले जाते हैं। व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं अव्यक्त बनाने के लिए। खुद को हमारे जैसा बनना पड़ता है, हमें उनके जैसा बनाने के लिए, राइट? क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति के हिसाब से आना पड़ता है, आके समझ देना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है। सिमिलरली आप अगर किसी सोल को, कलयुगी सोल को मिलेंगे, शूद्र सोल है, तो आपको उनके लेवल तक, बुद्धि के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरे बात को। इसी कारण से बाबा ने रमेश भाई को चाय पीने के लिए बोला था ऑफिस में। उनके लेवल तक पहुंच के जब वो एक्सेप्टेंस होगा तब वो सुनने के लिए तैयार होंगे, रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। समझ गए ना? तो कोई भी आत्मा को देखना पड़ेगा, इसलिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है थोड़ा बहुत। बट लेवल और अपने को भी बचाना पड़ेगा। लेवल या फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ता है। नहीं, फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो आपका बुद्धि काम ही नहीं करेगा ना। फ्रीक्वेंसी आपका हाई होना चाहिए, नहीं तो आप प्रभावित हो जाएंगे, वहाँ इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। आपको उस लेवल पर आना पड़ेगा। ये भाव से नहीं बैठना पड़ेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं अलग हूँ, नहीं। उस समानता का भाव में आना पड़ेगा ताकि वो आत्मा जो है जिसको अभी भी बाबा का परिचय नहीं है, जिसको अंदर में एक हो सकता है फियर भी हो कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, तो उसको एक अपनापन का महसूस हो। जैसे बाबा है, भगवान आया हुआ है, हम लोग भगवान से डरते थे, भगवान को ऊंचा मान के, भगवान हम तो बहुत तुच्छ है, भगवान तो बहुत ऊंचा है, ये सब माना था ना हमने, इसीलिए संबंध नहीं जोड़ पाए। पर बाबा ने क्या किया? बाबा हमारे जैसे मुख धारण किया, मुख से बोला, क्योंकि जब तक मुख से नहीं बोलेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, सटल फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे। फिर धीरे धीरे हमें नॉलेज देते 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 अब उस स्थिति में ले गए कि मुरली के पीछे का जो सटल मीनिंग है वो हम कैच कर पा रहे हैं। बट फिर दीदी उसमें भी तो ये होता है ना कि जितनी भी आत्माएं हैं ज्ञान में जो पुराने हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उनको। हाँ, वो तो है। पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा, राइट? बाबा ताकत देते हैं, पर पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ करते हैं वो पहुंच जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी में, नहीं करते तो नहीं पहुंचेंगे। वो तो है ही, बाबा तो कहते हैं राजधानी बन रहा है, राइट? तो इसीलिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो, है ना? फरिश्ता समझना माना क्या है? स्टेबल स्टेट हूँ मैं इस बॉडी में, चारों तरफ इंटरेक्शन मेरा इस दुनिया में हो रहा है, बट मैं स्टेबल हूँ, अनइन्फ्लुएंस्ड, तब आपका फरिश्ता स्टेट है। मीन्स बियॉन्ड दिस बॉडी मीन्स का मतलब स्टेबिलिटी है। ओके, इन्फ्लुएंस नहीं होते हो कोई भी चीज़। और हम तो इमेजिनेशन करते थे, विजुअलाइज करते थे। नो, दैट इज़ रॉन्ग। एब्सोल्युटली। ये फरिश्ता का जो वो ड्रेस है सफ़ेद, ये है, ये इमेजिनेशन है, दैट इज़ नॉट रियल। रियल इज़ योर स्टेबल स्टेट। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। कर्म के बंधनों से मुक्त माना स्टेबल स्टेट में रहना,
चाहे कैसे भी कर्म कर रहे हो आप, जब स्टेबल होके उस कर्म को करते हो तब वो, जैसे लौकिक कर्म को भी अलौकिक में आप परिवर्तन कर सकते हो। वो हमेशा सेवा ही होगा, कर्म नहीं होगा, वो जॉब नहीं होगा, वो सेवा हो जाएगा। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हो, समझ गए? कर्म तो कोई भी कर्म, सब कर्म ही है, एक्शन है, पर जब आप श्रेष्ठ कर्म बना देते हो तब आप अवतरित होते हो, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप में अवतरित होते हो। उसी के लिए बाबा ने कहा अवतरित बच्चों। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो। स्थिति बहुत ऊंचा है, पर इस देह द्वारा पुरानी दुनिया में हम कर्म करते हैं विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, राइट? इसीलिए अवतरित है। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो, राइट? कितना ब्यूटीफुल वो है, मीनिंग है। अवतार सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। आप ऊंची फ्रीक्वेंसी में रहते हो, पर सबके साथ घुल मिल के रह रहे हो। तो परमात्मा जो इस दुनिया में शूद्र है उनके साथ घुल मिल के रह रहे हो, अनइन्फ्लुएंस्ड होके, तो आप ताकत दे रहे हो उनको, क्योंकि आप स्टेबल हो। भले वो लोग कुछ भी कर रहा हो, अनजाने में कर रहा हो, आप जजमेंटल नहीं हो रहे हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उस समय क्या करते हो आप, जब आप स्टेबल रहते हो, आप किसी को एक सुंदर वातावरण देते हो, वो मीठा वातावरण देते हो, एनवायरनमेंट देते हो, तो आप परमात्मा का पैगाम देते हो। उनको एक फील हो जाता है कि ये आत्मा जब यहाँ आते हैं कि हमारा जैसे ऐसे फील होता है कि कुछ अच्छा लगने लग जाता है, ये फील हो जाएगा। आप सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम देने के लिए, परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। ये देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह के सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है, सेवा के लिए दिया है ये देह, क्योंकि मुख से बोलना पड़ेगा, पर खाली मुख से बोलने से नहीं होगा, हमारा स्थिति ऊंचा होना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक वातावरण देंगे साथ में, ताकि वो आत्मा उस रिसीविंग मोड में आ जाए और मैं जो बोल रही हूँ मुख से वो ले, तब जाके प्रॉपर सेवा होता है। तो आपको लगता है ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि देह में आना, अगर देह को आप बाबा के पास दे देते हो, बाबा को दे देते हो, और बाबा ने देह को सिर्फ सेवा अर्थ दिया है, तो आप देह भान में नहीं आओगे, राइट? देह से डिटैच्ड। वहाँ पर अगर कोई उल्टा पुल्टा प्रश्न भी करता है, आप गुस्से में नहीं आओगे, आप धैर्यता रख के उन बातों को अच्छी तरह समझ के, उस आत्मा को समझ के आंसर करोगे आप स्टेबल स्टेट में। पर देह में आना माना खुद बोझ ले लेना, बाबा कहते हैं ना, बोझ ले लेते हो। देह में आना, बोझ लेना, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, मुझे ही तो ज्ञान देना है, मुझे ही तो करना है, निमित्त नहीं बन पाते। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा फेस गृहस्थी ये लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा। सब करते हैं, नॉट ओनली गृहस्थी। नहीं, उनका ओके, सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट देह से ही रहा ना, सबसे ज़्यादा। हाँ, पावर वाला कुर्सी में बैठ के तो वो सबसे पहले आता है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। आपने लोन में किसी से कुछ लिया, मेरे से मोबाइल लोन में लिया, तो आप थोड़ी बोलोगे मेरा फ़ोन, नहीं, मैंने लोन में लिया हुआ।
जब मेरी दे तो बाबा ने कहा लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसा आ सकता है? नहीं आएगा ना देह भान। आत्मा भी बाप की बन गई। मीन्स बाबा की जो एनर्जी वो बहुत इजीली फ्लो करेगी, हाँ राइट? डेफिनेटली, जैसे यू आर डिटैच फ्रॉम द बॉडी। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वैसे ही राइट। हम बाबा के बेस्ट कंडुएंट बन जाएंगे। देह भी बाप को ही बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा, मतलब मेरा बाबा, मेरे भाई, उसी- मैं बाप का हूँ। जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ। तो ये बेहद का मैंपन रहा, तो वो अनलिमिटेड स्टेट में चले जाती है। वो लीनियर थिंकिंग नहीं होगा, जहाँ पर शुरुआत भी होता है और अंत भी होता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा आज कि आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा स्थापन करते हैं। नहीं, बाबा ने अपने ड्रामा के लिए बोला है कि बाबा हाँ, के ड्रामा- स्थापन नहीं करते हैं। हाँ, ये सिर्फ पतितों ड्रामा के- अविनाशी है, हाँ, बोला है ना। अविनाशी, हाँ। सो क्योंकि ड्रामा का ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड End पॉइंट point है। ड्रामा को किसी ने बनाया किसी ने नहीं। बनाया नहीं, ये हाँ, बोला बाबा ने कि yes. किसी ने नहीं बनाया। यस, किसी ने नहीं बनाया, तो वो अविनाशी है, वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है। मीन्स किसी की प्लानिंग नहीं है, हाँ, ऑटोमेटिकली मतलब ये घूम रहा है, हाँ, मतलब कब शुरू हुआ, अपने कब पैर- कोई हाँ। कुछ भी नहीं है। पर दीदी बाबा को तो पता होगा ना कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होना है। बाबा तो कह रहे हैं पर कोई कि चीज़ अगर बाबा नहीं बता रहे तो देयर मस्ट बी हाँ। सम रीजन। Yes. बाबा उसको अविनाशी रूप में ही देखने के लिए सिखा रहे, तो हमें उसके आगे सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ है। हाँ, उसका यूज़ भी नहीं है। हाँ, वो तो डेफिनेटली Right. नहीं है, बट किसी ने बनाया नहीं, मतलब नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी ने बना दिया होता तो फिर स्टार्टिंग भी होता है, एंड भी होता है, राइट। बना हुआ चीज़ पुराना भी होता है, बना हुआ चीज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, तो बना हुआ है ही नहीं वो। बनी हुई चीज़ और हमारे हद में भी आ जाती है। हम्म, Okay. तो बाबा ने कहा आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ, तो ये बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, क्योंकि हद में विघ्न आएगा ताकि आप बेहद में चले जाओ। हद की चीज़ उसका अंत को भी दिखाएगा, उसका अंत करने की कोशिश करेगा हद की चीज़, क्योंकि वो लिमिटेड है, इसलिए विघ्न बन जाता है। बेहद का मैंपन निर्विघ्न, वहाँ विघ्न नहीं होगा, विघ्न विनाशक बनाता है। जब आप सबको आत्मा देखते हो, वो बेहद की जब मेरी दृष्टि, इंटेलेक्ट स्फेरिकल थिंकिंग में रहती है तो थिंग्स आर सॉर्टेड एट देयर प्लेस, अनलिमिटेड में है, सॉर्टेड है सब वो चीज़ें। कभी कोई विघ्न आएगा ही नहीं, वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब जो एंजाइटी हो रही है, जो हम लोग ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, इसका रीज़न ही हमारी लिमिटेड यस, लिमिटेड थिंकिंग है। थिंकिंग में आने की वजह से। हम बाहर की ओर देखते हैं। दैट्स वाई ब्रह्मा बाबा को ड्रामा बोलते हुए टाइम नहीं लगता था, विद इन सेकेंड्स वो समझ जाते थे कि ड्रामा। और बाबा अगर जानते भी थे किसी के लिए कि दासी बनेगी, तो बाबा बोलते थे, उसको मना करते थे, नहीं बताना है, कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे। इसका मतलब कि बाबा को बेहद की दृष्टि थी। बेहद की दृष्टि था और रहम भाव भी था उसके साथ साथ। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है, एब्सोल्युटली। और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरे से छुड़ाता है। इतना ब्यूटीफुल है, बियॉन्ड ले जाता है। सुचित्रा का ने यही क्वेश्चन पूछा था ना एक बार उनसे, आपसे यही अच्छा। क्वेश्चन पूछा था, अच्छा। तो आपने बोला था बेहद का मेरा मीन्स मेरा बाबा एंड मेरे भाई। तो बेहद का मेरापन, जैसे बेहद में जाते हैं
वो हर कल्प में वही सेम ही होगा, वो लिमिटेड नहीं है, वो उसके आगे और कुछ नहीं है, वो से इजीली फ्लो करते जाएगा, वहाँ विघन नहीं आ सकता, कोई कुछ जस्टिफिकेशन दे भी नहीं सकते वहाँ पे। अलाइनमेंट। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, बॉडी को व्यर्थ कार्य में नहीं लगा सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। अवतार माना क्या है? आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। और उसका एक पर्पस होता है, अवतार मीन्स उसका एक Yes. पर्पस है, हाँ, एंड ही इज टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स हिज पर्पस, नथिंग एल्स मैटर्स। हाँ, और जब तक मेरा पर्पस पूरा होता है मैं फिर आउट। हाँ, तो व्यर्थ का तो वहाँ स्पेस ही नहीं है ना। क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ पर कुछ अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ, संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी, सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। तो ब्राह्मण बोलते ही हमें ये ध्यान आना चाहिए, टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, ये सदा रहता है। अब दीदी देखो, बेहद की बात आती है, बेहद माना ही सत्य, मेरा सत्य है। Yes. और टेम्पररी मीन्स उसमें नथिंग, कितने इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज़ हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बाबा एक बार तो बोलता है कि मेरा सत्य ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, है ना। और फिर बाबा बोल रहे कि टेम्पररी है, तो परमानेंट और टेम्पररी में भी कभी कैसा कॉम्बिनेशन है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट मीन्स मैं अपने सत्य में, जो मेरा परमानेंट सत्य है, उस सत्य में रह के मैं इस वर्ल्ड से टेम्पररीली अपना कार्य करके निकल रही हूँ, Yes. बिकॉज आई डो नॉट बिलोंग टू To this world. राइट। दिस इज व्हाट मैं जो समझ पा रही हूँ, है ना। एक्टिंग करने आ रही हूँ बस। And हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहीं रहना है, दिस इज ओनली लाइफ। मेरे मतलब जैसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना, लेकिन मैंने भूल गए ना खुद को। जैसे मैंने देखा है, मैं उन लोगों से थोड़ा सा अभी कम, थोड़ा सा दूर रहती हूँ, एक ही जीवन है, जी लो इसको, इट्स लाइक बोलते हैं ना, कल किसने देखा है। जिनका बुद्धि नहीं खुला है तो यही बोलेंगे ना, बुद्धि में रजिस्टर्ड यही बात है। इवन वो इस चीज़ को भी कैप्चर करना चाहते हैं, और वो उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत टाइम का दुख। यही तो Right. सटल चीज़ को तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुरली और योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अवतार है, आए हैं, अब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिन से मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते।